तो आ गया ना तुम लोगों का डेट शीट। अब ये कंफर्म तो नहीं है कि डेट शीट 26 अप्रैल का फिक्स हो, पर लगभग तो रेडी रहना कि 26 अप्रैल को ही आएगा। तो अब थोड़ा शुरू हो जाओ बैक बेंचर्सों, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब नहीं ना तो कभी नहीं। मैं जो ये ज्ञान चोद रहा हूँ ना, मैं बस ज्ञान ही चोद रहा हूँ। मैं फेल होते होते 12th से बचा हूँ, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ सुधर जाओ, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ो लिखो मस्त रहो, ऐसे रहो। इसीलिए बोल रहा हूँ पढ़ाई अभी से शुरू कर दो। अब कितने चूतिए बंदे होंगे ना, ये तो पहले वही सोच रहे होंगे कि चलो अभी तो 1 महीना है यार, अभी ये मार्च पूरा पढ़ा है, अप्रैल 26 तक अरे आराम से पढ़ेंगे। अबे भोसड़ी के, जब तुम पूरे 1 साल कुछ नहीं पढ़े तो 1 महीना में क्या उखाड़ लोगे। मैं ना आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं कैसे पास हुआ था 12th में। और मेरा 12th 2021 में ही था, जस्ट 1 साल पहले, और मैं पास आउट होके मोदी जी की कृपा से बिना बेइज्जती के यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट बेंचर था, मैं पहले बेंच पे बैठता था, ठीक है। अब मैं पहले बेंच में बैठता था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बहुत तेज था। मैं पीछे वाली सीट पे 3 बार पकड़ा गया था पॉर्न देखते हुए, और सर मार मार के मेरे को आगे बिठाए थे। तो जब यूनिट टेस्ट होता है ना, जब होता है यूनिट टेस्ट क्लास में, मतलब वीकली होता है ना यूनिट टेस्ट, तो मैं लगभग सारे सब्जेक्ट्स में 20 आउट ऑफ 20 गेन करता था। और जब एनुअल एग्जाम आते थे ना, तो 25 क्वेश्चन देते थे सर, उसमें से एक क्वेश्चन करते करते मेरे को 3 घंटा निकल जाता था। पता है क्यों? क्योंकि जब सर यूनिट टेस्ट में ना बोलते थे क्वेश्चन, तो यहाँ भोसड़ी के सब बुक खोल के बैठे रहते थे, बस छापते जाओ जल्दी जल्दी। वो क्वेश्चन बोल रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन थोड़ी लिखते हैं, हम लोग सीधे आंसर खोज के लिखने लगते हैं उसी का। ऐसे ही थोड़ी टॉप किए हैं यार 33% से क्लास में, कैसे भी करके। मैं तो सोचा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, वो तो मोदी जी की कृपा थी कि 33% हमको दे दिए। मैं भी सोचता हूँ साला मैं 33% पा कहाँ से गया गजब। मैं बेरोजगार बैठा हूँ ना, तो कितने लोग सोच रहे हैं कि देखो 12th के बाद 1 साल हो गया इसको 12th पास किए हुए और पढ़ाई छोड़ के बेरोजगार बैठा हुआ है। लेकिन उनको क्या पता कि मैं क्लास 8th के बाद ही पढ़ाई छोड़ दिया था, मेरे को 4 साल हो गया पढ़ाई छोड़ी। वो तो घूस दे के पास हो रहा हूँ ना। देखो यार एकदम मैं अब सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम सबको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई है सबको फेल करवाएगा, पास करवाएगा, सबको एक तरफ से पास करवाएगा, कोई डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं अपनी एक्सपीरियंस जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग को करना है, ठीक है। तो मैं 2020 क्या होता है 1 जुलाई को इंटर किया था, रियल में इंटर किया था। अप्रैल की जो छुट्टी होती है गर्मी में, उसमें भी एक्स्ट्रा क्लास चलता है ना, तो मैंने उसको भी ज्वाइन नहीं किया था। तो मैं करीब वही बोल रहा हूँ ना कि 1 जुलाई को इंटर किया था 12th में इंटर किया था, ठीक है। तो मैं कभी स्कूल नहीं जाता था फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग भी मत जाओ कोई दिक्कत नहीं। जुलाई से लेके पूरा जनवरी तक मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैं मस्त था, एकदम फ्री फंड घूम रहा था, होगी पढ़ाई बहन चो देखा जाएगा। उसके बाद जब जनवरी आ गया तो पेपर का डर आने लगा थोड़ा थोड़ा कि अब तो पेपर है, लोग डराने लगे कि 1 मार्च से पेपर होगा, साला अंदर से। और लोग की तो बात छोड़ो, ये टीचर साले डराते हैं एकदम। बोल रहे थे कि अगर जो प्री बोर्ड, पहले तो प्री बोर्ड यार एकदम खराब सिस्टम है। मैं तो बोलता हूँ कोई लोग प्री बोर्ड मत दो, सबका बेंच रजिस्ट्रेशन भरेंगे, कैसे नहीं भरेंगे, फेल देना ना, नहीं भरेंगे तो है ना। सब भाई लोग को गैंग बना लो ना क्लास में, सब लोग गैंग बना के रहो। गैंग बनाने से बहुत फायदा मिलेगा। क्या होगा, सर कुछ भी बोले रास्ते में पकड़ो चोर। तो मैं कभी नहीं गया था स्कूल, जब मैं मतलब गया थोड़ा तो सर डराने लगे कि प्री बोर्ड में अगर तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं भरेंगे, ये नहीं भरेंगे, वो नहीं भरेंगे। अबे भोसड़ी के, रजिस्ट्रेशन तो अक्टूबर में ही भरा जाता है ना, ये तुम हमको अभी क्या चूतिया बना रहे हो। मैं जानता था इसलिए मैं प्री बोर्ड भी नहीं दिया, तो आप भी प्री बोर्ड मत देना। अब आगे की कहानी सुनो। तो क्या हुआ ना कि जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह वगैरह 12th में सब्जेक्ट थे, मैंने उनके नोट्स कभी नहीं बनाए। मैंने सबसे ज़्यादा अगर नोट्स किसी के बनाया ना तो वो टाइम टेबल के नोट्स बनाए। ये करना है, कल से शुरू करना है, वो करना है, कल से शुरू करना है, परसों से शुरू करना है, करते करते टाइम बिताता गया। और टाइम टेबल में लिखा रहता था कि 6 से 8 फिजिक्स पढ़ना है, और बेंचों खुद 9 बजे उठता था। तो वो टाइम टेबल बर्बादी होता गया ना। वैसे बीतता गया, करीब 22 मई भी आ गई और
पोखरियाल साहब आए थे, मतलब बता दिए थे कि 20 जून को तुम लोग का है इंग्लिश का पेपर। अब खुद को तसल्ली देने के लिए, मतलब अब डर लगने लगा था, 22 मई मतलब 28 दिन और बचा हुआ है, तो खुद को तसल्ली देने के लिए यूट्यूब पे आता था, फेक न्यूज़ देख लेता था, एक तसल्ली मिल जाती थी। अब फेक न्यूज़ में लौंडे क्या बताते हैं कि होगा कैंसिल, पोस्टपोन्ड होगा और आगे जाएगा, पोखरियाल साहब ने किया ये कैंसिल, वही सब चूतियों जैसा देख के दिल को बहला लेते थे, मज़ा आ जाता था, फिर गोली खेलना स्टार्ट, मैच खेलना स्टार्ट, यही चलता गया। तब तक 1 जून आ गया था। और फिर एक चीज़ और, ये जो फेक न्यूज़ वाले होते हैं ना, उसमें मैंने एक वो पढ़ा था थंबनेल, उसमें लिखा था कि हो गया एग्जाम कैंसिल, वित्त मंत्री ने दिए आदेश। अबे भोसड़ी के वित्त मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री, कहाँ यार। तो मई भी बीत गई, 1 जून आ गया। अब 1 जून को मोदी जी साक्षात आए, गांड तो फट रही थी कि अब क्या होगा। अब मोदी जी ने बोला कि आप लोगों का एग्ज़ाम रद्द किया जाता है। मेरे को ना विश्वास नहीं हो रहा था कि टच करते उस टाइम ना तो हजार की नोट निकल रही थी, जो नहीं चल रही है। और चोद मैं तुरंत अपना ये जो होता है बुक्स 12th का ना, तुरंत मैंने बुक बेच दिया अपना, और बेच के गया मतलब कबाड़ वाले के यहाँ बेच के 1 किलो लड्डू ला के सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। एग्ज़ाम कैंसिल। इतनी शांति मिली थी। और अपने बुक की याद आती है जब ना, तो जाता हूँ उसके दुकान पे, जब कभी बुक देखता हूँ ना, तो बुक का करीब 5 पेज बचा हुआ है, सब साला इमली बेच के, नमकीन बेच के ख़त्म कर दिया। 1400-1500 की वो बुक थी, साला कबाड़ के भाव ले गया। लेकिन खुशी इतनी थी ना कि 1400-1500 के 1000-2000 सब चला जाए, कोई गल नहीं। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया है, बहुत लोग होंगे मेरे जैसे नोटिस किए होंगे, अगर होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे पेपर 2 महीना है, तो जैसे पहले इंग्लिश का ही पेपर है, तो कभी ऐसी फीलिंग आई है कि अरे इंग्लिश तो पास हो जाएंगे यार, इंग्लिश तो जो मन करेगा वही लिख देंगे। तो मैं इंग्लिश की बुक लेके बैठा और करीब 20 मिनट में मैंने सारी बुक पढ़ ली। और जब पूछा गया मेरे से कि बताओ इसका आंसर, तो एक ही जवाब निकलता है उस टाइम, अरे चलो जब पेपर होगा तब देखा जाएगा, पढ़ लिए हैं, बस याद है, रिवाइज करना बाकी है। तो ये सब पढ़ के ना मैं फिजिक्स का बुक लिया, टॉपर्स का बुक। यार फिजिक्स का बुक लो ना तो टॉपर्स वाली फीलिंग आती है। तो फिजिक्स का बुक लिया मैं और पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैं एक मतलब कॉन्सेप्ट ना, फिजिक्स में यार देखो एक अच्छी चीज़ क्या होती है ना, कि जब कॉन्सेप्ट तुम लोग पढ़ोगे ना तो एकदम इजी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन लगाने बैठोगे ना तो मैं फिजिक्स का बुक लेके बैठा, कॉन्सेप्ट समझता गया और 6 बजे बैठा था, 8 बजे तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आई क्वेश्चन लगाने की बारी, सेमीकंडक्टर। उस टाइम में चैप्टर चल रहा था, मैं लास्ट से शुरू किया था। लोग टॉपर शुरू से शुरू करते हैं, हम नीचे स्टॉप करते हैं, तो इसलिए लास्ट से शुरू की थी। सेमीकंडक्टर 14वां चैप्टर था। तो क्या हुआ कि मैं जब क्वेश्चन लगाने बैठा तो रात को 8 बजे बैठा था और सुबह के 8 बजे उठा। मतलब समझे, मतलब एक क्वेश्चन लगाने जब बैठा ना, नींद इतनी तेज नींद आई ना कि बहन चो सीधा 8 बजे सुबह नींद खुला था, और फिर भी फील आ रहा था कि चलो एक चैप्टर खत्म हो गया। बस खुद को तसल्ली देने के लिए एक चैप्टर खत्म हुआ था, आया नहीं था एक भी। और जब और फोन भी ऊपर से दोस्त लोग कर रहे थे कि भाई कितना खत्म किए फिजिक्स में, कितना खत्म किए केमिस्ट्री में। मैंने कहा देखो यार, केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनॉल ईथर बाकी है, और फिजिक्स में यही ACO DC बाकी है, बाकी सब मैंने पढ़ लिया है। और पढ़ा साला एक भी चैप्टर नहीं था। देखो हो ना हो, दोस्तों को टेंशन देते रहो, कह रहे वो पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। दोस्त टेंशन में है तो खुद को शांति मिलेगी, लगेगा कि चलो ये भी टेंशन में है तो ये भी क्या पढ़ेगा। दोस्त को बराबर टेंशन देते रहो। तो एग्ज़ाम में कैसे भी करके मैं पास आउट हो गया। अब टेंशन हो रही थी कि मार्क्स कैसे आएंगे, क्योंकि पोखरियाल साहब ने बोला था कि 10th, 11th और 12th के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे। तो 10th में तो कैसे भी करके साला पास हो गया था, 11th में तो एकदम फेल था, बचा 12th का प्री बोर्ड, मैंने दिया ही नहीं था, बस खुशी के मारे कि यही सब छुट्टियाँ बनाते हैं, तो मैंने दिया ही नहीं था 12th का प्री बोर्ड। तो आखिरकार 2 महीने बाद जब रिजल्ट आउट हुआ तो सर ने सबको अपना अपना रोल नंबर दिया, हमको भी दिया, हमने चेक किया। उस टाइम मैंने अपना नाम और पापा का नाम नहीं देखा, मैंने बस सीधे नंबर देखा, ओवरऑल परसेंटेज निकाला तो 95.2% आए थे। मैं हिल गया एकदम, मेरे बहन से मेरे 95.2%। मेरे को यकीन नहीं हुआ, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने तुरंत सर को फ़ोन लगाया, मैंने कहा क्या सर मजाक कर रहे हैं,
मेरा नंबर मेरे को भेजिए, रोल नंबर, ये किसका रोल नंबर भेज दिए हैं? तो सर बोले कि हाँ भेजो बेटा, चेक करें किसका रोल नंबर मैंने भेज दिया। सर ने चेक किया, सर बोल रहे हैं, शौक होके बोल रहे हैं, बेटे ये तुम्हारे हैं। मैंने कहा मेरे हैं? हाँ तुम्हारे हैं। मैंने कहा क्या सर मजाक कर रहे हैं ना? बोल रहे हैं बेटा मैं मजाक क्यों करूँगा, लेकिन बेटा तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटा, ये किसी को खबर लीक मत करना कि तुम्हारे जैसे लौंडों के 95% आ गए। मैंने कहा क्या सर मजाक कर रहे हैं, मेरी कोई इज्जत उज्जत है कि नहीं? बोले बेटा हाथ जोड़ रहे, तुम कितना, तुमको जो चाहिए, जितना पैसा कहोगे, जो मांगोगे, मैं तुम्हारी सारी विश पूरी करूंगा, बस ये खबर लीक नहीं होना चाहिए, नहीं मेरा स्कूल सीज हो जाएगा। मैंने कहा कि इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, इनकी बेटी मांग लेंगे, चलो बात। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं रेडी हूँ, आप ये खबर रखे रहिए अपने पास, मैं अपने पास रखता हूँ, ये खबर कहीं नहीं लीक होगी, यू डोंट वरी। या थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख लिया था मैंने। तो ये खबर लीक नहीं हुई, और मैं जब टॉपर्स के पास से जाता हूँ ना, तो ये गोल गला की गंजी देख रहे हो ना, फीलिंग तो ऐसा देता हूँ, मतलब उनको रिएक्शन ऐसा देता हूँ जैसे कॉलर वाली गंजी है ऐसी करके, और ऐसे ऐसे मटक के निकल देता हूँ मैं। तो क्या हुआ, जब निकलता हूँ तो इनकी तो सुलग जाती है। खैर इनकी बात छोड़ो। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों, दोस्तों, जो भी हो, स्टे सेफ, स्टे होम, रेगुलर छींकते रहो, खांसते रहो, सबको 5-5 रुपए दो, वो भी खांसे वो भी छींके, ताकि कोरोना की चौथी लहर आए और तुम लोगों के भी एग्जाम कैंसिल हो जाए। ये मेरा लास्ट टिप्स था। थैंक यू।